तो आज के क्लास में कर रहे हैं सीवीपी एनालिसिस। नाम से ही पता चल रहा है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, इस चैप्टर को हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग के भी नाम से जानते हैं। इस चैप्टर को हम किसके नाम से जानते हैं? मार्जिनल कॉस्टिंग। किसके नाम से जानते हैं भाई? मार्जिनल कॉस्टिंग। सुनिए अच्छे से, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है? सुनिए, मार्जिनल कॉस्टिंग रेफर्स टू शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग टेक्निक। मार्जिनल कॉस्टिंग ऐसा कॉस्टिंग है जो आपको शॉर्ट टर्म डिसीजन लेने में आपको मदद करता है कि बिजनेस किया जाए या बिजनेस नहीं किया जाए, बिजनेस किया जाए या बिजनेस ये कौन मदद करता है? मार्जिनल कॉस्टिंग। कौन मदद करता है? तो मार्जिनल कॉस्टिंग में दो टॉपिक है। एक है मार्जिनल कॉस्टिंग मैनेजमेंट डिसीजन, जहां पे निर्णय लेंगे कि किया जाए या नहीं किया जाए, उसका अलग से चैप्टर है। और एक पूरा का पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच है कि आखिरकार प्रॉफिट हो रहा तो कितना हो रहा, या इतना सेल करेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, या इतना प्रॉफिट कमाने के लिए कितना सेल करना पड़ेगा। तो ये तमाम कैलकुलेशन इस चैप्टर में हम लोग करेंगे, जिसका क्या नाम है? कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। बोले क्या बोले? प्यार से क्या कहते हैं? सीवीपी एनालिसिस। क्या कहते हैं? 20 मार्क का कवरेज यहां से है। एकदम इजी चैप्टर है, कंसेप्चुअल है, समझ पा रहे हैं? फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला तो अभी याद हो जाएगा, कोई टेंशन का बात नहीं है। सुनिए, इनकम स्टेटमेंट आपको याद रखना है। सवाल अगर नहीं बनाने आ रहा है तो इनकम स्टेटमेंट बनाने लगिएगा। सवाल नहीं बनाने आ रहा तो अपने सॉल्यूशन निकल जाएगा। सब दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या किया जाए क्या किया जाए, तो इनकम स्टेटमेंट बनाइए, अपने आपका दिमाग काम करने लगेगा। समझ गए क्या बोले? तो इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगा भाई? इनकम स्टेटमेंट बनेगा सेल्स माइनस, जोर से बोलिए, सेल में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन में से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, क्या आएगा? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, याद रहेगा? रिपीट, सेल माइनस क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन माइनस क्या आएगा? प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन माने ऐसा प्रॉफिट जिसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस नहीं है, ऐसा प्रॉफिट जिसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस। क्लियर? सवाल में पीवी रेशियो पूछे या ना पूछे, फर्स्ट टारगेट रहेगा कि पीवी रेशियो निकाल लेना है। पीवी रेशियो पूछे या पीवी रेशियो ना पूछे, आपका टारगेट रहेगा कि इसको निकालना है, क्योंकि इसके बिना सम बनेगा नहीं। इनकम स्टेटमेंट तो अपने से बनाना पड़ेगा सब सवाल में। सब सवाल में क्या बनाना पड़ेगा? कहीं बीच में फंस भी गए तो फिर बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। कहीं बीच में फंस गए तो क्या बनाएंगे? समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं? तो इनकम स्टेटमेंट बताइए, पहले क्या लिखेंगे? माइनस क्या करेंगे तो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करेंगे तो क्या आएगा? प्रॉफिट वॉल्यूम। माने पीवी रेशियो पूछे या ना पूछे, निकालना पड़ेगा। पीवी रेशियो पूछे या ना पूछे, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स इंटू 100। बोले क्या बोले? कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स इंटू, या दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन डिवाइड बाई चेंज इन सेल। चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाई, चार्ज नहीं है, चेंज है। चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाई चेंज इन सेल। चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाई इंटू 100। क्लियर है? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है ऐसा सिचुएशन जहां पे नहीं लॉस होगा नहीं प्रॉफिट होगा, नहीं लॉस नहीं, इसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं क्या बोला? ऐसा सिचुएशन जहां पे नहीं लॉस नहीं प्रॉफिट, नहीं लॉस नहीं माने आराम से खर्चा उठ जा रहा। खर्चा क्या हो रहा? इसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। अगर अमाउंट में बोलेगा, अमाउंट में, तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलेगा? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई, और यूनिट में पूछेगा तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन अब कुछ नहीं बोला तो अमाउंट में निकालेंगे, कुछ नहीं बोला तो, और पर यूनिट बोला तो नीचे क्या लगाइएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अमाउंट में पूछा तो क्या लगाइएगा? पीवी रेशियो। माने फॉर्मूला सेम है, अमाउंट में है तो पीवी रेशियो, और यूनिट में पूछेगा तो नीचे चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या बताइए? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। जोर से बोलिए, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय, अगर यूनिट में पूछा तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब प्रॉफिट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी माने, मार्जिन ऑफ सेफ्टी माने, मार्जिन ऑफ सेफ्टी माने क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट जब आता है तो आंख में चमक आ जाता है,
आंख में क्या आता है? ब्रेक इवन पे तसल्ली आता है, चलो खर्चा उठ रहा है। लेकिन जैसे ही प्रॉफिट आता है तो आंख में इंसान का क्या आ जाता है? चमक आ जाता है। किसका बात कर रहे भाई? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बोलो क्या बोले? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट में पूछेगा तो डिवाइड बाय पीवी रेशियो, यूनिट में पूछेगा तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या फॉर्मूला? प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। प्रॉफिट डिवाइड बाय यूनिट में पूछ लिया तो प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। एक और फॉर्मूला निकालने का मार्जिन ऑफ सेफ्टी को, सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। अरे सेल मान लो कि 1000 का, अब ब्रेक इवन पॉइंट 600 रुपया है, माने 600 रुपया, माने ऐसा रुपया जहां पे नहीं लॉस नहीं, तो 1000 में से 600 हटा दो, प्रॉफिट कितना बचा? तो दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। बोले क्या बोले? सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। अब कभी कभी ये वाला गेम आ जाता है, रिक्वायर्ड सेल। बोलेगा बताओ 5 लाख का सेल करेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा, या बोलेगा 2 लाख रुपया प्रॉफिट कमाने के लिए कितना का सेल करना पड़ेगा। बोलते नहीं, आप लोग पूछते नहीं हो, अच्छा बताइए तो 5 लाख कमाने के लिए क्या करना होगा, समझे? आप लोग ऐसे पूछते हैं, तो फिर आपको समझाया जाता है कि क्या करना पड़ेगा। या पूछते हैं कि 5 लाख का सेल कर देंगे तो कितना कमाई होगा, समझ गए क्या बोले? तो ये बात कंडीशनल जब बोलेगा कितना का सेल करेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, या इतना प्रॉफिट के लिए कितना का सेल करना पड़ेगा, तो आप रिक्वायर्ड सेल का फॉर्मूला लगाइएगा। किसका लगाइएगा? रिक्वायर्ड सेल। कंडीशनल बात बोलेगा तो कौन सा? रिक्वायर्ड सेल। कौन सा बोलिए? रिक्वायर्ड सेल का क्या फॉर्मूला है? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। बोले क्या बोले हैं? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवी रेशियो, डिवाइड बाई, और यूनिट में पूछा है तो डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन। क्लियर है क्या? पक्का क्लियर है? बताइए इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगा? वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से क्या लेस करेंगे तो क्या आएगा? प्रॉफिट। पीवी रेशियो कैसे निकलेगा? कंट्रीब्यूशन बाई सेल इनटू 100, या चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाई इनटू 100। पूछे या ना पूछे, पहला चेष्टा ही है पीवी रेशियो निकालो, इनकम स्टेटमेंट बनाओ, पीवी रेशियो निकालो। ये फर्स्ट टारगेट हम लोग का रहेगा। उसके बाद जो करना है करिए। क्लियर? ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला बोलिए। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई, और यूनिट में पूछेगा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला, यूनिट में पूछेगा तो, और कंडीशनल बात बोलेगा तो, यूनिट में पूछेगा तो। क्लियर? आगे बढ़ें। एक क्वेश्चन दिए हैं, एक क्वेश्चन दिए बोर्ड में, देखिए दिए सेल्स 5000 रुपया, माने पर पीस का दाम है 5000, 100 पीस भेजे हैं, बेचे हैं, 5000 इंटू 100 कितना हो गया? 5 लाख। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 4000। कितना है? 4000 इंटू 100 कितना होता है? 4 लाख। फिक्स कॉस्ट कितना है? 20000। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, क्या निकालना है? फिर क्या निकाला? ब्रेक इवन अमाउंट में, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट में, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट में। बोला फॉर प्रॉफिट रुपीज 2 लाख, कैलकुलेट रिक्वायर्ड सेल। 2 लाख रुपया कमाने के लिए कितना का सेल करना होगा, तो कंडीशनल बात लगाएंगे। कंप्यूट प्रॉफिट 300 यूनिट सोल्ड, अगर 300 यूनिट बेच दिए तो प्रॉफिट कितना होगा? 300 यूनिट बेच दिए तो प्रॉफिट। कंप्यूट प्रॉफिट इफ सेल्स कितना? 10 लाख। सेल अगर 10 लाख होगा तो प्रॉफिट कितना होगा? और क्या पूछे? प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑफ 200 यूनिट। 200 यूनिट का क्या बनाइए? इनकम स्टेटमेंट। क्या बनाइए? बना के दिखाते हैं। समझ रहे हैं क्या बोला? फॉर्मूला लर्न हो गया है, पक्का लर्न हो गया है। आगे बढ़ें। इरेज कर दे इधर से, हाथ को स्टॉप रखना है एकदम, हाथ को स्टॉप रखना है, और एकदम समझ पा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन को हाईएस्ट लेवल पर रखिए और एकदम राक्षस बन के रहिए। जो समझाएंगे समझ लेना है। आइए देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले कौन सा स्टेटमेंट बताइए तो? इनकम स्टेटमेंट। पूछे या ना पूछे, सबसे पहला टारगेट ये इनकम स्टेटमेंट। सेल्स आपको दिया हुआ है, कितना करके दिया हुआ है? रुपीज 5000। कितना हो जाएगा? 5000 इंटू 100, 5 लाख। वेरिएबल कॉस्ट कितना हो रहा? 4000। तो 4000 इंटू 100 कितना होगा? 4000 इंटू 100, 4 लाख। यहाँ पे 5000 इंटू 100, 5 लाख। तो 5 लाख माइनस 4 लाख कितना हो रहा है? 1 लाख। ये क्या निकला? कंट्रीब्यूशन। क्या निकला भाई? कंट्रीब्यूशन। और ये निकल गया 1000।
माने ये निकला पर यूनिट, और ये क्या चीज में निकला, अमाउंट में। अमाउंट में कितना है 1 लाख, पर यूनिट में कितना 1000, पर यूनिट में कितना है, कंट्रीब्यूशन में से क्या लेस कर देंगे, फिक्स कॉस्ट कितना भाई 20,000, तो 1 लाख माइनस 20, प्रॉफिट कितना हुआ 80,000। क्लियर है क्या यहाँ तक? यहाँ तक कोई तकलीफ है तो बोल दीजिए, कोई तकलीफ है? पक्का? 1 नंबर में क्या निकालना भाई, पीवी रेशियो। क्या निकालना है पीवी रेशियो? क्या फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन बाई सेल इनटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना 1000, आप 1 लाख भी ले सकते हो, 1000 सेल कितना 5000 इनटू 100। 1 लाख लोगे कंट्रीब्यूशन, तो 1 लाख कंट्रीब्यूशन, सेल कितना 5 लाख, सेल कितना, और 1 लाख कंट्रीब्यूशन लेगा तो सेल कितना लेगा, हम 1000 कंट्रीब्यूशन ले तो सेल कितना लेंगे, आप दोनों से निकाल सकते हैं। रिजल्ट विल बी सेम, रिजल्ट विल बी सेम। कितना परसेंट आ रहा है 20%, माना कमाई का रेशियो 20% है, 20% का कमाई होता है, 20% का कमाई होता है। दूसरा क्या निकालना क्वेश्चन में देखें तो, ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट, ब्रेक इवन पॉइंट इन क्या चीज में, अमाउंट में। तो फॉर्मूला क्या, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई, फिक्स कॉस्ट कितना भाई 20,000, पीवी रेशियो 20%, 20% है ना। अब परसेंट हटाने के लिए क्या करेंगे, 20 इंटू 100 कितना हो रहा है बताइए, 20,000 डिवाइड बाई 20 इंटू 100 कितना हो रहा है, कोई तकलीफ? ये हुआ ब्रेक इवन पॉइंट। क्या हुआ, आप इक्वल टू दे दे के बगल में मत करिएगा, थोड़ा नीचे करिएगा। हम क्या कर रहे हैं, ताकि एक बार में 9 हो जाए, जगह चाहिए ना बनाने के लिए। और कोना वोना मत डाल दीजिएगा, ऊपर इनकम स्टेटमेंट, ये सब इसके नीचे आएगा। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे हैं? नहीं तो पता चला कोना में डाल के फिर इधर आया है, और कभी पढ़े तो समझ नहीं आया हुआ क्या है, समझे? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए 3 नंबर क्या है भाई, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट पे। फॉर्मूला बोलिए, फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बिना देखे हुए बोलिए तब ना याद होगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितना है बाबा 20,000, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 1000, कितना हो रहा है 200 यूनिट। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्या पूछा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फॉर्मूला प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। प्रॉफिट डिवाइड बाय प्रॉफिट कितना है 80,000, पीवी रेशियो परसेंट हटाने के लिए क्या करेंगे, इंटू 100। बताइए कितना हो रहा है, बात नहीं बालक, 80,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 20। आगे बढ़े, 5 नंबर में क्या पूछा गया, प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कितना है 80,000, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 1000, कितना हो रहा है 80। क्लियर? क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़े, बोलिएगा तब तो। नेक्स्ट क्या बोला कि 2 लाख रुपया कमाना चाहते, सेल कितना करना होगा, रिक्वायर्ड सेल्स। रिक्वायर्ड सेल्स का क्या फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना भाई 20,000, अब प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 2 लाख कमाना चाहते हैं बकलोल लोग, 20,000 फिक्स कॉस्ट। कमाना कितना चाहते हैं, जो कमाना चाहते हैं वो भरेंगे, समझे? जो कमाना चाहते हैं वो भरेंगे। कमाना तो 2 लाख रुपए चाहते हैं ना आप, तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लिख देगा, डिजायर्ड प्रॉफिट। लो याद रहेगा, डिजायर्ड प्रॉफिट। लो खुश रहो, फिक्स कॉस्ट प्लस माने चाहते तो यही हो ना, डिजायर्ड प्रॉफिट। चाहते तो 2 ही लाख हो, चलो ठीक है, डिजायर्ड लिखना सही रहेगा। तो 20,000 प्लस 2 लाख, पीवी रेशियो कितना है 20%। तो कितना हुआ 2,20,000 डिवाइड बाई 20 इंटू 100, कितना है 11 लाख रुपया का सेल करोगे, कमा लोगे। समझे? फिर क्या पूछा है, कंप्यूट प्रॉफिट, 300 यूनिट सोल्ड, 300 यूनिट बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट निकाला था। ये रिक्वायर्ड सेल, यहां देखिए रिक्वायर्ड सेल्स, फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई है, यूनिट का बात बोला तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट,
यूनिट बोला तो हाथ को स्टॉप करिए, हाथ को स्टॉप करिए, हाथ चला के कुछ नहीं होगा, समझने से होगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है ना, तो फिक्स कॉस्ट कितना भाई? एक मिनट रिक्वायर्ड सेल कितना? 300 यूनिट, फिक्स कॉस्ट 20,000, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं ब्लैंक रखो। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 1000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अरे प्रॉफिट तो कमाना चाहते हो, प्रॉफिट ब्लैंक रखो। यही तो बोला कि कंप्यूट प्रॉफिट इफ 300 यूनिट सोल्ड। अगर 300 यूनिट बेचेंगे तो बताओ प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट ब्लैंक रखो। और इसमें क्या बोला था कि हम 2 लाख कमाना चाहते हैं, बताओ सेल कितना होगा, तो सेल निकाले। इसमें क्या बोला कि 300 यूनिट बेचेंगे तो बताओ प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट ब्लैंक रखो। प्रॉफिट क्या रखिए? समझ रहे हैं आप लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कंडीशनल में 2 बात होगा कि इतना सेल किया तो कितना प्रॉफिट, तो इतना सेल किया तो कितना प्रॉफिट, यानी तो इतना प्रॉफिट के लिए कितना सेल, इतना प्रॉफिट के लिए। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा? 3 लाख आ रहा है, इधर में कितना आ रहा है? 20,000, तो 20,000 प्लस प्रॉफिट रखो, और इधर में क्या आ रहा है? 3 लाख, यही ना? भेजो उसको उधर। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 3 लाख माइनस 20,000, 3 लाख माइनस 20,000, 2,80,000 प्रॉफिट होगा। क्लियर? यहाँ कंप्यूट प्रॉफिट इफ रिक्वायर्ड सेल 10 लाख, यही फॉर्मूला लगा के बनाना है। रिक्वायर्ड सेल फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई पीबी रेशियो। दीदी है क्या अमाउंट है? वो यूनिट था तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो 10 लाख रुपया पीबी रेशियो क्या होगा? पीबी रेशियो। तो रिक्वायर्ड सेल यहाँ 10 लाख, फिक्स कॉस्ट 20,000, प्रॉफिट ब्लैंक रहेगा, पीबी रेशियो 20%, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मारेंगे तो यहाँ 10 लाख रहेगा, 10 लाख का 20% कितना हो जाएगा? इधर में 2 लाख आएगा, और 2 लाख में से 20 जाएगा, कितना बचेगा? 1,80,000, 1,80,000 प्रॉफिट आएगा। ये 8 नंबर आप ही को बनाना है। 9 नंबर प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट 200 यूनिट। यहाँ पे हम 100 यूनिट का बनाया है ना कैसे, तो यहाँ पे 5,000 इंटू 200, यहाँ लिखिएगा 5,000, यहाँ लिखिएगा अमाउंट, यहाँ पे 4,000 इंटू, यहाँ पे लिखिएगा 4,000, यहाँ पे अमाउंट, लेस करिएगा, माइनस करिएगा फिक्स कॉस्ट कितना, तो आ जाएगा प्रॉफिट। समझे क्या बोले? हम ये इनकम स्टेटमेंट कितना यूनिट का बनाए हैं? 100 यूनिट। कितना यूनिट? आपको कितना का बनाना है? तो बनाइएगा 200 का, 2 सॉल्व करके आप लोग दीजिए। नहीं समझ आया क्या? आठ नंबर देखिए, रिक्वायर्ड सेल्स फॉर्मूला क्या? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, यही ना? रिक्वायर्ड सेल कितना दिया हुआ? 10 लाख, 10 लाख, फिक्स कॉस्ट 20,000, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ब्लैंक रखो, पीवी रेशियो 20% है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर से इधर, इधर से इधर, तो कितना आ रहा है? 20,000 प्लस प्रॉफिट, 10 लाख का 20% कितना होता है? 2 लाख। निकालना क्या है? प्रॉफिट। ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, 2 लाख माइनस 20, 1,80,000, ये प्रॉफिट आ गया। अब क्या निकालना? इनकम स्टेटमेंट। लो इनकम स्टेटमेंट, अब कितना यूनिट? 200 यूनिट। लो इज्जत से निकाल दे रहे, थोड़ा आप लोग इज्जत खोज रहे हो, लो इज्जत से निकाल दे। ऐसे आप फॉर्मेट बना सकते हैं, देख रहे हैं? आप चाहें तो ऐसा फॉर्मेट बना सकते हैं, पर्टिकुलर पर यूनिट अमाउंट। सुनो सुनो सुनो, सेल्स कितना है? 200 यूनिट है, कितना करके? 5,000 करके, 5,000, 200 इंटू 5,000 कितना होता है? 10 लाख। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 200 इंटू 4,000, वीडियो चालू है ना? कितना हो रहा है? 8 लाख। 10 में से 8 लाख जाएगा, कितना बचेगा? कंट्रीब्यूशन 2 लाख, तो 5,000 माइनस 4,000 कितना हो रहा है? 1,000।
यहाँ कितना हुआ 2 लाख, लेस फिक्स कॉस्ट कितना 20,000। लो 2 लाख में से 20,000 कितना बचेगा। आप चाहे तो थोड़ा इज्जत से बना सकते हैं इनकम स्टेटमेंट को, नहीं तो ऐसे ही बना सकते हैं जैसा मन। ठीक है, सुनिए एक क्वेश्चन हम दे दिए बनाने के लिए। सेल्स 100 रुपया करके है 1000 यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 40 करके, तो 1000 यूनिट होगा ना रे बाबा। सेल 1000 तो वेरिएबल कॉस्ट कितना का होगा 1000 का होगा, फिक्स कॉस्ट 10,000, सब चीज सेम निकालना है। यहाँ पे कंप्यूट प्रॉफिट 10 लाख नहीं, अगर सेल होगा 5 लाख का तो क्या होगा, और यहाँ पे 2000 यूनिट का बनाना है इनकम स्टेटमेंट। प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट कितना यूनिट का, ये क्वेश्चन है, उसी में खिचड़ी मत पकाने का चेष्टा करना, पुराना वाला क्वेश्चन है। मेरा बोर्ड है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपका कॉपी आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये उतारना पड़ेगा, ये होमवर्क है। तो 1000 यूनिट, हाँ बाबू 1000 होगा ना, मिलाएंगे क्या मैंने सेम। ठीक है, ये बना के लाना है। दैट्स फॉर ऑल टुडे।